27 का पहलू जानने के लिए बैठक की। इसमें किंतु परंतु जरा सा भी नहीं है, कोई सोच नहीं है, किसी भी तरीके का किंतु परंतु नहीं है। कार्यकर्ता में जोश भरना, कार्यकर्ता का फीडबैक लेना, कार्यकर्ता को जानना, ये हमारी परिपाटी है। तो इसमें कोई किसी भी तरीके का अगर सोच अफसोच कोई ले रहा है, चाहे वकील ले रहा है या हाथी ले रहा है, तो ये उनकी मंशा है, लेने दें, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हम लोग बताया कि हमारा सरकार ही संगठन नहीं है, हमारा संगठन अलग है, सरकार अलग है। आपने देखा होगा इनके अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव ही सब कुछ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन के अलग शिष्टाचार है, जिस शिष्टाचार को निभाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक ली और बैठक में सभी यूपी के जितने भी तथा राष्ट्रीय लेवल के नेता थे वो सम्मिलित हुए और सम्मिलित हो गए। उन्होंने अपनी अपनी विचार रखा किस तरह से योजना बनाई जाए कि 2027 में पुनः तीसरी बार बाकी सरकार बने, इस पर विचार हुआ। ठीक है कपीश जी, आपके पास आते हुए सर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो ये दावा कर दिया गया जो तमाम बैठकें कल से और अब तक हुई हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से कहा गया कि 2027 में एक बार फिर से बीजेपी रिपीट होने जा रही है। हालांकि दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कितनी मुस्तैद है समाजवादी पार्टी? देखिए रितु जी, सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से अध्यक्ष बने उनका ये पहला दौरा था और ये सामान्य अनुक्रम है। और सबसे बड़ी बात इस चीज की है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा चोरी से सेटबैक मिला है उससे निकलने के लिए रणनीति बनाने आए थे और ये भी कहने आए थे कि अब थोड़ा कम लूटो क्योंकि अब हम आ गए हैं, अब ज्यादा मत लूटो। तो चीज इस चीज की है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को लूटी। कभी इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के नाम पर, आज हकीकत में जो E100 जो हमारा एक्स्ट्रा 100 पेट्रोल आ रहा है जो दिल्ली के अंदर कुछ पेट्रोल पंपों पे मिल रहा है वो 167 रुपए का और 102 रुपए का इन्होंने इथेनॉल मिक्स जो 20% है वो उन्होंने पहुंचा दिया और सभी गाड़ियों में कंपल्शन कर दिया डलवानी। तो ऐसे जो लुटेरे हैं, देश को जो धोखा दे रहे हैं, उनकी रणनीति बनाने आए थे कि अब देश को और प्रदेश को कैसे लूटना है। एक संगठनात्मक गिरोह बन गया है भारतीय जनता पार्टी और उसी के वो ट्रेंड करने के लिए आए। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं किया गया। 90 लाख करोड़ रुपए का आपने सिग्नेचर किया और आप जो है वो 1 लाख करोड़ भी यहाँ पर ला नहीं सकते। आप बजट लाते हो 9 लाख करोड़ का और आप खर्चा करते हो 4 करोड़ 4.5 लाख करोड़ का। तो सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि जो निकम्मी सरकार है जो बजट दिखाने के लिए लाती है कि हमने इतनी बड़ी इस प्रदेश की खुशहाली के लिए बजट लाए हैं, अच्छा काम करेंगे, वो उन पैसों को खर्च ही नहीं कर पाती और जिन पैसों को वो खर्च करते उसमें बंदरबाट हो जाती। भाई सबसे बड़ी चीज तो यह है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इनका जो पैच वर्किंग प्रोग्राम है, जो तमाम इन्होंने नेशनल हाईवेज बनाए हैं, जो कहते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक हो, चाहे लिंक एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर से पूर्वांचल को जोड़ने वाला हो। आप सोचो 7,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला था और ये मात्र 91 किलोमीटर यानी 80 करोड़ रुपए में आपने 1 किलोमीटर का रोड बनाया। और हकीकत क्या है, जा करके उस रोड पे देखिए, एक्सप्रेसवे जो लिंक एक्सप्रेसवे वो पूरा धसा हुआ पूरा पैच वर्किंग है। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे है, इसी तरीके से बुंदेलखंड टूट गया। आपने देखा होगा तमाम जगह पे जो है ब्रिज के अंदर ब्रिज गिर रहे हैं, ब्रिज के अंदर छेद पड़ गया, उनके में टाका लगाया जा रहा है। यही गोरखपुर के अंदर गोरक्षनाथ का ब्रिज जो इन्होंने नया बनाया था उसके अंदर टाके लगाए जा रहे हैं, रोड फट गई है। सबसे बड़ी बात इस चीज की है कि ये लूट खसोट करने वाली सरकार है। ये स्मार्ट मीटर ऐसा लेकर के आए थे कि पूरे प्रदेश की जनता का बिल जो है हाफ करने की जगह दुगना कर रहे थे। इन्होंने तो यही ना कहा था अपना नारा जो पिछली बार के उसमें लगाया था चुनाव में कि भाई किसानों के बिजली का बिल माफ और उत्तर प्रदेश के वासियों का बिजली का बिल हाफ, तो डबल कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट मीटर ऐसा चोरी और लुटेरा मीटर लगाए थे कि वो निकाल देने के बाद भी आपने देखा होगा चल रहा था और प्रदेश की जनता ने उसे उखाड़ फेंका और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे स्मार्ट मीटर पे इनको फटकार लगाई है।
तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कुछ भी कर लें, ये अपने पिछले 2 बार का इनको प्रोग्राम बताना पड़ेगा। डबल इंजन के 3 साल के इनको जो गारंटी इन्होंने लाए थे वो बताना पड़ेगा। वो तो कहीं है नहीं, ना किसानों की आय दुगनी कर पाए, ना बुलेट ट्रेन चला पाए, कहीं की नहीं। ना तो आप दिल्ली से गिना सकते हो, ना उत्तर प्रदेश से गिना सकते हो। ठीक है। लखनऊ शहर के अंदर अगर इन्होंने कोई विशेष काम किया हो तो जरा बता देंगे कि कौन सा काम किया, मान लेंगे इनका काम। ठीक है, पंकज पांडे जी आपके पास आते हुए 2027 को लेकर एक तरफ सर मंथन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर समझने का हम प्रयास करें तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे आप देख रहे हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग तौर पर बीजेपी के सामने खड़े होने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से पहले मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से इसको जोड़ना चाहूंगा। 2024 के